डियर पेरेंट्स, बहुत हमने डिटेल में इंटेंस बातचीत करी। RIMC सैनिक स्कूल क्लास 6, क्लास 9th, मिलिट्री स्कूल क्लास 6, क्लास 9th एंड न्यू सैनिक स्कूल में बच्चे की तैयारी कैसे कराएं। ये कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो मैं चाहता हूं, मैं सब वीडियोस को सबके साथ शेयर करने के लिए नहीं कहता, लेकिन ये वीडियो मैं चाहता हूं देश के हर कोने में जो भी पेरेंट्स हैं वो पक्का इस वीडियो को देखें और अपना जो एक स्ट्रैटेजी है उसको डिवाइस करें। स्पेशली जिनके बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्ट्रैटेजी सबकी तकरीबन सेम होती है। अब बात करते हैं, ये इस वीडियो का लास्ट हिस्सा है, मैंने कहा था लास्ट तक देखिए, बड़े इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। NDA और नेवल एकेडमी, टेक्निकल एंट्री की अभी इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे, वैसे करना चाहिए था लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो NDA पर हम पहुंच जाते हैं। उन पेरेंट को मैं दोबारा से धन्यवाद देना चाहूंगा जिनकी रिकमेंडेशन पे NDA वाला वीडियो बन रहा है। अब आपके बच्चे ने सैनिक स्कूल क्लास 6 की तैयारी की, निकल गए, तो फिर NDA की तैयारी सैनिक स्कूल कराएगा, मिलिट्री स्कूल कराएगा, RIMC कराएगा। मान लीजिए महानुभाव नहीं निकले हैं, मैडम नहीं निकली है आपकी बच्ची, कुछ चिंता नहीं करना है, प्रेशर में नहीं डालना बच्चे। अगला जो मेन एग्जाम है वो NDA का है। मैं इंजीनियरिंग की तैयारी करता NDA का एग्जाम दिया, निकल गया, पहली बार में SSB क्लियर किया, NDA चला गया, कोई स्ट्रेस था ही नहीं। कई बच्चे हैं जो बिना सैनिक स्कूल, बिना RIMC, बिना मिलिट्री स्कूल के भी NDA जाते हैं, ज्यादातर बच्चे जाते ही हैं। तो NDA की अगर 400 वैकेंसी है, 150 बच्चे आएंगे सैनिक स्कूल से, मिलिट्री स्कूल या RIMC के, और जो बाकी हैं वो हमारी तरह हैं, केंद्रीय विद्यालय से पढ़ के आ रहे हैं, नवोदय विद्यालय से पढ़ के आ रहे हैं, पब्लिक स्कूल से पढ़ के आ रहे हैं। तो एक मिक्स टाइप का जो क्राउड है NDA में पहुंचता है। NDA एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, मेरा अल्मा मैटर है, हम उसी डिफेंस एकेडमी से निकले और मुझे बहुत अच्छा लगता है NDA के बारे में जब भी मैं बात करता हूँ। जो मेरे जीवन के 3 मेमोरेबल साल, यादगार वर्ष कहे जाएं, वो NDA ने, और जो भी मैं आपके सामने खड़ा हूं, जो बात कर रहा हूं, जो मैंने लाइफ में अचीव किया है, जहां पर भी हम पहुंचे हैं, NDA ने ही हमें बनाया। बिल्कुल कच्ची मिट्टी का एक पीस गए थे वहां पर, NDA ने हमें शेप किया देश की रक्षा करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए। बहुत अच्छे तरीके से NDA आपको ग्रूम करता है, और मैं चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि देश की ही नहीं, दुनिया की सभी एकेडमीज में से अगर मुझे कोई एक एकेडमी चुनने के लिए कहा जाए, IIM, IIT, सिविल सर्विसेज एकेडमी, विदेशों की एकेडमी, मैं NDA को उन सबसे 1 पॉइंट नहीं 100 पॉइंट आगे रखना चाहूँगा, आगे रखूँगा हर बारी। इतनी बढ़िया एकेडमी है। जिन लोगों ने NDA नहीं देखा है पूरा अपना लिंक्स लगाएं, किसी से बातचीत करें, एक बार अपने बच्चे को NDA पक्का दिखाएं, वो देख के पता लगता है कि किस जगह की हम बात कर रहे हैं। तो वहाँ से शुरू करते हैं NDA की कहानी। NDA में बहुत सारे चांस हैं। RIMC में आपके बच्चे मैक्सिमम 3 बार ही अपीयर हो सकता है, सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए मैक्सिमम 2 बार अपीयर हो सकता है, सैनिक स्कूल क्लास 9 में 2 बार ही अपीयर हो सकता है। लेकिन NDA का अगर आप सही समय पर करते हैं तो 6 चांसेस आपको मिलते हैं। 3 साल का ब्रैकेट है बड़ा जो आप NDA अपीयर कर सकते हैं। NDA जिस दिन ज्वाइन करते हैं उस दिन आपकी एज 16.5 से 19.5 साल के बीच में होनी चाहिए। 3 साल का ब्रैकेट है और हर साल में 2 एग्जाम होता है, तो टोटल 6 अटेम्प्ट्स आप NDA की दे सकते हैं। आपको जान के हैरानी भी होगी, खुशी भी होगी, दुख भी होगा कि मैं अपनी लास्ट अटेम्प्ट में NDA गया। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, हमने हिम्मत छोड़ दी कि नहीं होगा, ये होगा, ऐसे करके। उस समय कोई गाइड करने वाला नहीं था। मैं चाहता हूं कि जब तक आपका अंतिम अटेम्प्ट खत्म ना हो जाए, आप एग्जाम देते रहें, चाहे आप BSc के सेकेंड ईयर में पहुंच गए इस एज में। NDA एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, 1 जनवरी और 1 जुलाई को किसी भी साल में ये एज ब्रैकेट कैलकुलेट होता है जिसमें आपने एडमिशन लेना है। अब NDA ट्राई सर्विस एस्टैब्लिशमेंट है जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के लिए ही कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है। बहुत अच्छी खबर है लड़कियों के लिए, लड़कियां भी NDA का एग्जाम दे सकती हैं। पिछले 2 साल से ये सुविधा उनको उपलब्ध हुई है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जहां पर लड़कों की वैकेंसी 400 है, लड़कियों की केवल 19 वैकेंसी है। वैकेंसी जैसे जैसे सेनाओं में लेडी ऑफिसर्स की वैकेंसीज बढ़ेंगी, यहां पर भी वैकेंसीज बढ़ देंगी। लेकिन 19 में भी आप कोशिश करते रहिए। 19 वैकेंसी में आज के जब मैं वीडियो बना रहा हूं, 10 वैकेंसी है आर्मी के लिए, 6 वैकेंसी है एयरफोर्स के लिए और 3 वैकेंसीज है नेवी के लिए। तो बहुत ही प्रेस्टिजियस एस्टैब्लिशमेंट है NDA। पक्का हर बच्चे को तैयारी करके एग्जाम देना चाहिए। स्पेशली अगर आप नीट या JEE की तैयारी कर रहे हैं तो आपने NDA के एग्जाम का भी फॉर्म भर देना। जाए ना जाए बात की बात है। एग्जाम इसका साल में 2 बार होता है, अप्रैल के महीने में और सितंबर के महीने में। अप्रैल के महीने का नोटिफिकेशन पिछले साल दिसंबर में आ जाएगा और सितंबर के एग्जाम का नोटिफिकेशन जून में या जून में आएगा। तो आपने नोटिफिकेशन का भी ध्यान रखना है
और नोटिफिकेशन कैसे कहाँ पता लगेगा? यूपीएससी की वेबसाइट है, वहाँ पर नोटिफिकेशन आता है। रोजगार समाचार में आएगा, देश के बड़े बड़े न्यूज़पेपर से नोटिफिकेशन का आता ही है जानकारी। हम जब आप ये चैनल सब्सक्राइब करेंगे, अब से हम इस चैनल पर एनडीए के बारे में बेसिक चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। सिलेबस 10वीं से 12वीं तक का 3 साल का आपका सिलेबस है। बेसिक सिलेबस आता है, तैयारी आप ढंग से करेंगे, एनडीए का एग्जाम मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप 12वीं में जाने के बाद एनडीए का डिसीजन लेंगे तो सिलेबस बहुत ज्यादा है और एग्जाम बहुत मुश्किल है। केवल 2 पेपर्स होते हैं, मैथ्स 300 मार्क्स का, जनरल एबिलिटी टेस्ट 600 मार्क्स का। उसमें भी जीएटी का जो ब्रेकअप है उसमें 200 मार्क्स इंग्लिश के और बाकी जो बच गए सब्जेक्ट्स हैं उनके 400 नंबर। एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है। तो आरआईएमसी में जो पेपर था जीके का, जो एमसीक्यू बेस्ड था, सैनिक स्कूल के तो सारे ही और मिलिट्री स्कूल के सारे एमसीक्यू बेस्ड है, नेगेटिव मार्किंग कुछ भी भर के आ सकते हैं। लेकिन एनडीए में सोच समझ के आपने ओएमआर शीट को मार्क करना है। और एनडीए में जो इंटरव्यू है वो आरआईएमसी के इंटरव्यू और मिलिट्री स्कूल के इंटरव्यू से कहीं टफ है। इसको एसएसबी इंटरव्यू बोला जाता है। इसके बारे में अलग वीडियो बनाएंगे, आप चाहेंगे इस चैनल पर डाल दें, नहीं तो हमारे बाकी दूसरे चैनल है उस पर तो आपको पूरी जानकारी हम दे ही देंगे। और मेडिकल, इनका जो आर्मी का मेडिकल होता है, मतलब सेनाओं के लिए जो ऑफिसर्स का मेडिकल है, बहुत टफ है। मेडिकल फिटनेस बहुत जरूरी है, स्पेशली आईसाइट। आईसाइट का मैं इसलिए मेंशन करना चाहता हूं कि जैसे +-2.5 जो आईसाइट वाले आर्मी के लिए एलिजिबल हैं, एयरफोर्स नेवी के लिए नहीं है। तो अगर आपकी आईसाइट इस ब्रैकेट से बाहर है, या तो आप आयुर्वेदिक दवाई, होम्योपैथिक दवाई या किसी उस तरीके से आईसाइट इंप्रूव करें, अपनी जो योगा करें, अपनी आईसाइट को इंप्रूव करने के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, बिना सर्जरी के वो करें। क्योंकि एनडीए से पहले आई साइट के लिए आप सर्जरी नहीं करा सकते। लेसिक सर्जरी है वो केवल सीडीएस में परमिटेड है, एनडीए से एग्जाम से पहले वो परमिटेड नहीं है, तो ये ध्यान रखना। मेडिकल के बारे में, प्री मेडिकल जैसा हमने सैनिक स्कूल के लिए बोला था, वही जो प्री मेडिकल है, प्रिफरेबली अगर रिटायर्ड कोई डॉक्टर हैं एएमसी के, आर्मी के, वो डॉक्टर जो ऐसे मेडिकल बोर्ड में रहे, अगर मिल जाएंगे, आपसे नहीं पता लगे तो हमसे पूछिए, हम बताएंगे कैसे करना है। तो आप ये मेडिकल आप एक करवा लीजिए, ताकि बच्चा बाद में बेचारा मेडिकल में रिजेक्ट ना हो जाए। एनडीए में 3 साल रहते हैं। सैनिक स्कूल क्लास 6 में अगर गए तो बच्चा 6 से लेकर 12 तक सैनिक स्कूल में था। आरआईएमसी में 8 से लेकर 12 तक 5 साल के लिए था। सैनिक स्कूल क्लास 9 पे गए तब भी आप 3 साल, 9, 10, 11, 12 4 साल आप रह रहे हैं सैनिक स्कूल में। लेकिन एनडीए में आप ग्रेजुएशन करते हैं, 3 साल वहाँ पर समय बिताते हैं और 1 साल आप प्री कमीशन ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट में जाते हैं, अकेडमीज में जाते हैं। आईएमए है, इंडियन नेवल अकेडमी है, एयरफोर्स अकेडमी है, तो वहाँ पर आपकी प्री कमीशन ट्रेनिंग होती है। तो एनडीए एक बहुत बड़ा एक पड़ाव है। और एनडीए के बाद आपको फिर रिटर्न एग्जाम नहीं देना है। एक बार एनडीए में सेलेक्ट हो गए तो आईएमए, एएफए और आईएनए जाने के लिए और कोई एग्जाम नहीं है, लेकिन एनडीए की सारी टर्म्स को आपने पास करना है। तो ये एनडीए के बारे में जिस भी पेरेंट ने मुझे बोला है कि वीडियो बनाएं और आप जानकारी चाहते हैं वो भी हम देंगे, लेकिन आप पक्का कमेंट में लिखें। सबसे पहले बताइए कि वीडियो आपको ठीक लगा कि नहीं लगा, क्या और कोई जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट में लिखेंगे, हम उसको देखें और वीडियोस बनाएंगे। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बहुत सीरियस हैं और मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा कि बहुत अच्छे तरीके से आपको ये जानकारी मिल रही है और आप एक बहुत अच्छी ऑडियंस बन के सुन रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो बड़े बच्चे हैं, 9, 10th में अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको भी ये वीडियो दिखाएं, क्योंकि एनडीए के बारे में सिंपल वीडियो नहीं मिलते हैं, कॉम्प्लिकेटेड वीडियो हैं, कुछ लोग इधर उधर की बातें करते हैं। मेरे जो एम था एक कंप्लीट, एक सिंपल फॉर्मेट में आपको जानकारी देना। I hope you are enjoying watching this video. I hope you will write a lot of comments. I hope you will give us a realistic feedback to enable us to make more videos like this, so that the parents and the students are benefited by subscribing to our channel. तो मैंने कह दिया, हमारा चैनल पक्का सब्सक्राइब करें, वीडियो को पक्का देखें और अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ, कलीग्स के साथ इसको शेयर करना मत भूलें। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनडीए, ये बड़ा, अगर यक्ष प्रश्न पूछा जाए, यक्ष ने युधिष्ठिर से जो सवाल पूछे उससे भी शायद मुश्किल सवाल ये है कि एनडीए की तैयारी कैसे की जाए। एनडीए की तैयारी आइडियली क्लास 9th ऑनवर्ड्स आपने डिसीजन ले लेना है, क्योंकि 10वीं बोर्ड का एग्जाम है, बोर्ड का अलग प्रेशर होता है हमारे देश में। तो 9वीं में अगर बच्चा आपका आ गया है तो आप डिसीजन लेने की इसके एनडीए की हमने तैयारी करानी। उसको कराने के क्या फायदा क्या है कि आप 4 बारी डिटेल्ड रिवीजन कर पाएंगे 2 साल में। और 12th में, क्योंकि आपका बच्चा एनडीए 2 जो है, जब बच्चा 12th में है तो सितंबर में जो एग्जाम है उसके लिए एलिजिबल है, क्योंकि जब तक एसएसबी कंप्लीट होता है तब तक उनका 12th भी हो जाएगा और आपका साल वेस्ट नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि 9th में जब बच्चा आए, एक बार हार्ट टू हार्ट उसके साथ बात करें। 9th वाले पेरेंट्स अगर काफी संख्या में कमेंट करते हैं, हम आपके लिए एक स्पेशल वेबिनार होल्ड करेंगे
फ्री वेबिनार है, ऑनलाइन वेबिनार है, या आपके साथ मैं यूट्यूब लाइव सेशन करूंगा जिसमें आपके हम सवालों के लाइव जवाब दे पाए। क्लास 10वीं से तैयारी शुरू करते हैं तो भी सही है, 9th से शुरू करते हैं तो बहुत अच्छा है। 4 बारी पूरा डिटेल रिवीजन आपने करना है। दूसरी चीज जो ध्यान रखनी है, क्लास 11th में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेनी है। अगर आप डॉक्टर साहब बनना चाहते हैं, आप मैथ छोड़ के बायोलॉजी ले रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैथ्स का आपको तैयारी करना पड़ेगा। एक हमारे मित्र थे, उन्होंने पूछा कि सर मैं तो मेडिकल की तैयारी कर रहा हूँ और मैं एनडीए जाना चाहता हूँ, तो क्या मुझे मैथ्स का पेपर देना है, क्योंकि मेरे पास 12th में मैथ्स नहीं थी। तो ये जान ले कि दोनों पेपर कंपलसरी हैं, मैथ्स का पेपर पास करना आवश्यक है। इंग्लिश और जनरल एबिलिटी लेस फिजिक्स को पोर्शन छोड़ दे 100 नंबर का। बाकी जो जनरल एबिलिटी है वो पूरी तैयारी आप 9th, 10th, 11th में कर सकते हैं। अगर आपने तैयारी पहले कर लिया, आप 12th में देखिएगा बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगेगा, आपको लगेगा जैसे क्लास टेस्ट है वैसे ही एनडीए का एग्जाम है। इतना सिंपल है। इंग्लिश 200 नंबर का है, तो इंग्लिश में 200 में से 200 नंबर ला सकते हैं। बहुत सिंपल इंग्लिश है, लेकिन ट्विस्ट होता है, क्वेश्चन को थोड़े घुमा फिरा के देते हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो लेआउट है वही कॉम्प्लिकेटेड है, क्वेश्चन का कंटेंट कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। तो ये आप इंग्लिश की तैयारी करिए। आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, स्टैटिक, जीके, ये सब आप पहले तैयारी कर सकते हैं। बायोलॉजी और केमिस्ट्री भी 10th और 11th लेवल का आता है, 12th लेवल का नहीं आता है। केवल फिजिक्स और मैथ्स है जो 11th एंड 12th पर आधारित है, तो उसमें आप जब 11वीं में पहुंचते हैं तभी आप फिजिक्स और मैथ्स पर कंसंट्रेट करें। तब फायदा क्या होगा, बाकी सारा आपका तैयारी पहले ही हो चुका है, एक से ज्यादा बार हो चुका है और कोई फर्क नहीं पड़ता। हिस्ट्री आप 10th में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश आप 10th और 11th में भी पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार एनडीए की तैयारी को आप थोड़ा सा तोड़ के थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें। अब क्या है, जब आपने पीसीएम ले लिया क्लास 11th और 12th के लिए, तो आपने जेईई एडवांस की भी तैयारी करनी है। उसका कारण बताऊंगा क्यों, क्योंकि 10+2 टीएस एंट्री और 10+2 बीटेक एंट्री, जो 2 एंट्री हैं आर्मी और नेवी के लिए, इसमें आपको सीधा इंजीनियरिंग की तैयारी कराते हैं और इंजीनियरिंग डिग्री के लिए जाते हैं एस्टैब्लिशमेंट में। इनमें जेई जो मेंस है उसके मार्क्स भी कंसिडर किए जाता है जब आपकी मेरिट बनती है, तो उसको पास करना जरूरी है। तो अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए का मैथ्स वैसे ही निकल जाएगा। मैं भी इंजीनियरिंग की तैयारी करता, मेरे एनडीए के मैथ्स में इतने ज्यादा मार्क्स आए कि जीएटी के बहुत कम नंबर थे, लेकिन वो कंपनसेट हो गए। 2 चीजें आपने और करनी है जब तैयारी कर रहे हैं। न्यूज़पेपर पढ़ें। 9वीं 10वीं में बच्चे को पूरे आप 2 पेपर लगवाइए, एक इंग्लिश का, एक अपनी रीजनल लैंग्वेज का। हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी, अगर किसी भी क्षेत्र में है, एक अपनी रीजनल लैंग्वेज का पेपर लगाने से पेपर में बहुत सारी जानकारियां हैं जो धीरे धीरे हमारा जो जनरल अवेयरनेस है उसका स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, जीके में काम आएगा। उसके बाद आपका जब एसएसबी इंटरव्यू में लेक्चरेट होता है और ग्रुप डिस्कशन होता है, स्टोरी राइटिंग है, ये सारी जो कम्युनिकेशन के लिए जो ज्ञान जो बेसिस है, जो नॉलेज है, वो बहुत बढ़ जाएगी, बड़ा काम आएगा। फिर क्या करें, यूपीएससी की वेबसाइट पर जाएं, एनडीए का पोर्शन को क्लिक करें, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को डाउनलोड कर लें, नहीं तो बाजार जाएं, एक एनडीए की गाइड बुक क्लास 9th में खरीद लें। एक एनडीए के प्रीवियस ईयर्स पेपर, 15 साल 10 साल के पुराने पेपर्स का एक सेट खरीद लें, सॉल्व पेपर्स, और धीरे धीरे बच्चे को बोलो मैथ्स छोड़ दे, फिजिक्स छोड़ दे, बाकी तुम क्वेश्चन करते रहो। आप देखिए कि अगर 1 घंटा 1.5 घंटा क्लास 9th में रोज लगाता है, क्लास 9th ऑनवर्ड्स, आपके बच्चे की आगे कभी तैयारी करने के लिए किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर 1 साल का कोर्स लें, लेकिन कभी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, ध्यान देना है कि आपने 1 या 2 बार पूरा रिवीजन करके आए हैं, तब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट का फायदा उठा सकते हैं। अगर बिल्कुल ब्लैंक जाएंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो आपका बौद्धिक विकास कर पाए। वो आपको सिलेबस पूरा कवर करा देंगे, डाउट्स क्लियर कर देंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ा देंगे, लेकिन जो धीरे धीरे बिल्डअप होना था आपका जीके का, आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स का, आपके जो नॉलेज बेस का, वो शायद नहीं होता। क्योंकि अगर आप जीके की क्लास अटेंड करेंगे, करंट अफेयर्स की क्लास करेंगे, वो एक दिन में 50 टॉपिक आपको करा देंगे, वो रिटेन करना बड़ा मुश्किल होता है, तो उसको धीरे धीरे किया जाए। एक्स्ट्रा क्लासेस मैथ्स की उन लोगों के लिए आपने लगवानी है जो मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं। आर्मी जो है, कोई भी बच्चा जो 12th में कोई भी सब्जेक्ट्स हो, आप आर्मी भर सकते हैं। अगर आप नेवी और एयरफोर्स भरना चाहते हैं तो आपको फिजिक्स और मैथ्स 10+2 लेवल तक पढ़ना जरूरी है। इसलिए मैंने कहा था कि अगर आप एनडीए के बारे में सीरियसली सोच रहे हैं तो 11th में पीसीएम ले लें। आपके थोड़े से 10th में नंबर कम भी आए हैं, तब भी ऐसे स्कूल जाएं जहां पर आपको पीसीएम ऑफर हो रहा है, बड़ा फायदा होता है। कोचिंग मैंने कहा केवल जब आपका 1 रिवीजन या 2 रिवीजन होता है तभी कोचिंग का फायदा है। उसके अलावा अगर आप बिल्कुल ब्लैंक जाते हैं तो आप उतना लाभ नहीं उठा पाएंगे। कई इंस्टीट्यूट है, हम भी फाउंडेशन कोर्स कराते हैं। 10वीं के बाद आप 11वीं 12वीं के लिए आप हमारे पास रह सकते हैं, हम 11 12 भी कराएंगे और आपको एनडीए की तैयारी भी कराएंगे।
बहुत, मैं खुद ये इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत ये रिकमेंडेड ऑप्शन नहीं है। कई बच्चे हैं जो बहुत रिमोट एरियाज में जहाँ पर इससे स्कूलिंग की सुविधा नहीं है, वो ये ऑप्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी बी ग्रेड सिटी में भी रह रहे हैं जहाँ पर पब्लिक स्कूल्स हैं और आप CBSE ICSE का सिलेबस फॉलो कर रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको फाउंडेशन कोर्स करने की। आप 1 साल का ऑनलाइन कोर्स करें, 1 साल का आफ्टरनून कोर्स ले लें, वीकेंड कोर्स करें, आपको बड़ा फर्क पड़ेगा। वो तब जब आपने 9वीं से 10वीं में बहुत सारा जनरल एबिलिटी का जो पेपर है उसको आपने तैयारी कर ली। सारा सिलेबस लास्ट के लिए 3 महीने के लिए इकट्ठा करेंगे तो बिल्कुल दुखों का पहाड़ आपके सर पे टूट पड़ेगा और आप पर स्ट्रेस बढ़ जाएगा। आप एग्जाम फिर भी क्लियर कर लेंगे, लेकिन आपको तैयारी का मजा नहीं आएगा। अब मैंने बताया था SSB का जो इंटरव्यू है तो दुनिया के सारे इंटरव्यू से अलग है, सबसे मुश्किल भी और सबसे आसान भी है। अभी आपने SSB की तैयारी करनी है। SSB में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स का आधार इंग्लिश बोलना नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स का आधार है आपका नॉलेज। जानकारी होगी तभी बोल पाएंगे, आपकी जानकारी नहीं होगी आप बोल ही नहीं पाएंगे। अब मैं वीडियो में पिछले 1-1.5 घंटे से बोल रहा हूँ, लेकिन क्योंकि जानकारी है, क्योंकि नॉलेज है, क्योंकि रिसर्च किया हुआ है, तो बोलना बहुत आसान है। तो अपनी नॉलेज पर काम करें, कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करें, अपना फिजिकल फिटनेस पर आप ध्यान दें, दौड़िए, वॉक कीजिए, अपना स्टमक मसल्स, आर्म्स एंड जो लेग मसल्स हैं इन पर काम कीजिए। बहुत ज़्यादा टफ होता है मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग, तो अगर आप फिजिकली फिट नहीं होंगे ज्वाइन करने से पहले तो बहुत मुश्किल होगा आपको एडजस्ट करना। अपना प्री मेडिकल आप एग्जाम करा लें और फोकस रहें। कई बच्चों को मैंने देखा है बीच में पढ़ते हैं 1 महीने के लिए, फिर छोड़ देते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर 3-4 महीने का ब्रेक ले लेंगे, फिर एग्जाम आएगा तो बोलते हैं NDA की तैयारी नहीं करूँगा, मेरे अभी एग्जाम चल रहे हैं। मैंने आपको बोला है दिन में 1 से 1.5 घंटा, एक मेरा पॉडकास्ट है टाइम को कैसे मैनेज किया जाए। 24 घंटे में से सब कुछ करने के बाद भी आपका 4 घंटे स्पेयर होते हैं। उस 4 घंटे में आप क्या करते हैं वही आपका करियर डिसाइड करेगा, आप निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है, लेकिन किया जा सकता है। एक फिल्म का मैं लोगों को उदाहरण देता हूँ। तेजाब में एक अनिल कपूर जी डायलॉग बोलते हैं, समय होता नहीं है निकिता जी, समय निकालना पड़ता है। तो जो आप करना चाहते हैं आपने उस चीज़ के लिए समय निकालना है। अगर आप बहुत बड़े शेर हैं, आप सैनिक बनना चाहते हैं, सेना में अधिकारी बनना चाहते हैं, तो ये सैक्रिफाइस आपको करना पड़ेगा। केवल अगर आप स्क्रीन टाइम कम करते हैं, सोशल मीडिया की 5 आपके अकाउंट्स हैं, 5 में से 3 से लॉग आउट कर जाइए, 2 पर मेंटेन रहिए। मैं नहीं कह रहा बिल्कुल आप सूफी हो जाएं और बिल्कुल सबको त्याग के एकदम हिमालय चल जाए, अभी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया से अगर आप स्क्रीन टाइम लिमिट करते हैं, दिन में आधे घंटे से 45 मिनट्स रखते हैं, तो आप देखिएगा जो बचा हुआ समय था आप अपनी पढ़ाई में लगा सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट पर अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा, आपके बहुत अच्छे सिंपल टिप्स दूंगा, कैसे गोल सेट किया जाए, कैसे सिलेबस को मैनेज किया जाए। तो हाउ टू प्रिपेयर में ये जो पॉइंट्स मैंने दिए हैं सभी एग्जामिनेशंस के लिए लागू है। जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, सबका सिलेबस अगर आप ब्रेक डाउन करके सिंपल टॉपिक्स 9वीं 10वीं में कवर कर लेंगे और बाकी चीज़ें पढ़ते रहेंगे, जीके वगैरह आप तैयारी करते रहेंगे, तो बहुत सारे मल्टीपल पेपर्स और एग्जाम आप दे पाएंगे बिना किसी एडिशनल स्ट्रेसफुल एफर्ट के। एफर्ट तो लगाना पड़ेगा, लेकिन बिना स्ट्रेस के आप एफर्ट लगा पाएंगे। तो दोस्तों, बहुत लंबी हमने बातचीत करी है इस वीडियो में। सैनिक स्कूल है, RAMC है, मिलिट्री स्कूल है, क्लास 6, क्लास 9, उसके बाद हमने NDA भी डिस्कस किया। एक मोटे तौर पर NDA के बारे में जानकारी मैंने आपके साथ शेयर करी, कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। मैं चाहूंगा कि पेरेंट्स जब इस वीडियो को देख लेते हैं उतना ही पोर्शन अपने बच्चे को पक्का दिखाएं जो उसके लिए लागू है। NDA के लिए तो स्पेशली आप बाकी सब पोर्शन स्किप कर दीजिए, सीधा NDA वाले पोर्शन पर आ जाएं। और जो भी क्लास 9th ऑनवर्ड्स वाले बच्चे हैं वो उनको एक वीडियो बोलिए, आप हम दोनों मम्मी और बेटा या पापा और बेटा मिलके और या सारा परिवार मिलके कर्नल अमरदीप का वीडियो देखते हैं। इसमें हमें शायद कोई एक आधा पॉइंटर मिल जाए जिसको हम अपनी लाइफ में अगर अडॉप्ट करेंगे, हमारा स्ट्रेस कम हो जाएगा, सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। गारंटी कोई नहीं, गारंटी किसी की भी कोई मैं देता भी नहीं हूं और मैं चाहता भी नहीं कि किसी गारंटी के पीछे आप भागे। आप अपनी गारंटी लें, मैं अपनी गारंटी लेता हूं। मेरी गारंटी है आई विल कम अप विद वेरी क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन। बहुत अच्छे सिंपल तरीके से वीडियो के थ्रू आपसे संपर्क करूंगा। आपने गारंटी लेनी है कि कर्नल अमरदीप जो आपने बातें बताई हैं हम उनको एब्जॉर्ब करेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे। यही 2 गारंटियां काम करेंगी। अगर ये गारंटी हो गई, बाकी सब चीजें एक साइड इफेक्ट की तरह है। सक्सेस विल कम एज अ साइड इफेक्ट। अब कॉमन पॉइंट्स पर बात करते हैं। सबसे पहले आपने बच्चे को मोटिवेट करके रखना है। 2 तरीके के पेरेंट्स हैं। एक पेरेंट है अपने बच्चे को पॉजिटिव पुश देते हैं कि बेटा करते हैं, चलो यार देखी जाएगी, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम अगले पड़ाव पर चलेंगे। दूसरे तरीके के पेरेंट्स हैं, वो सैनिक स्कूल के पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, वो अपने बच्चे को अरे वो इतने नंबर ले आया, तुम इतने कम लाए, ऐसे कोई मोटिवेट ना करें। नेगेटिव मोटिवेशन नहीं करना।
बच्चे पर प्रेशर, मैंने पहले ही बताया था वीडियो के शुरू में, प्रेशर नहीं डालना है। एक यूस्ट्रेस होता है, पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, उतना ही डेवलप करना है। उन्हें बोलना है आप बेटा कर सकते हैं, आपने आज समय लिया क्वेश्चन करने में, कल थोड़ा कम समय लगाएंगे। अगर आपको फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा, चलो मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा, हम दोनों मिलकर फॉर्मूला ये सॉल्व करते हैं, ये रहा सिलेबस, ये रहे क्वेश्चन पेपर। जितना आप कर सकते हैं उतना करें। मेरे जैसा कोई व्यक्ति आपके आसपास मिल जाएगा, रिटायर्ड सैनिक अधिकारी है, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट है, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत अच्छे इंजीनियर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब हैं, बहुत अच्छे अचीवर्स हैं। उनसे मिलें और इस प्रकार से बातचीत करें, उनको बताएं कि बेटा आपने जब लाइफ में, ये नहीं कि केवल पैसा कमाने के लिए सक्सेस पाना है, आप समाज का उतना भला कर सकते हैं। जितने ऊंचे ओहदे पर आप पहुंचेंगे, जितना फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो पाएंगे, आप एक के बजाय 10 लोगों की मदद कर पाएंगे, 10 की कर पाते 100 की कर पाएंगे। तो हमेशा पे बैक का भी आपने बच्चे को मोटिवेशन देना है कि आप देखिए कितने लोगों का भला कर पाएंगे, कितने लोग आपसे इंप्रेस होंगे, कितने लोग आपको अच्छे तरीके से बातचीत करेंगे। तो एक है मोटिवेट, कांस्टेंट मोटिवेशन चाहिए। बच्चा कई बार स्ट्रेस में आता है, पेरेंट्स को उनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़नी है। अगर बच्चा की स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, अगर बच्चा थोड़ा सा ढीला लग रहा है, शक्ल पे ग्लूमी वो लग रहा है, खेलने में नहीं कर रहा, दोस्तों के साथ नहीं जा रहा है, अगर उसकी हैबिट्स इस प्रकार से नेगेटिव साइड में चेंज हो रही हैं, तो आपने रोक लगानी है, आपने काउंसलर से बात करनी है, आपने हमसे बात करनी है और अपने बच्चे का जो मोटिवेशन लेवल है उसको बना के रखना। मोटिवेशन लेवल में सही खाना, सही समय पर सोना, इंडोर आउटडोर का सही बैलेंस, जो पार्टीज हैं, जो त्योहार मनाना है, जो सोशल वाला जो एंगेजमेंट है, उनमें एक सही बैलेंस, और बच्चे का जो दिनचर्या है उसमें फिजिकल फिटनेस को आप शामिल करेंगे, उसका मोटिवेशन लेवल अप रहेगा। दूसरा पॉइंट है अपना होमवर्क करें। एक व्यक्ति पूछते हैं ये वेबसाइट कहां मिलेगी? वो वेबसाइट आपको इंटरनेट पे मिलेगी। आपने केवल सैनिक स्कूल एनडीए बस एक सर्च में डाल दें, आपको 10 वेबसाइट खुली हुई मिल जाएगी। तो अपना होमवर्क करें, सिलेबस पता करें, किताबें पता करें, ये काम आपने करना है। दूसरों के भरोसे मत डालिए। बेसिक होमवर्क करके पेरेंट्स राजी नहीं है, रेडी नहीं है। क्यों? आपका बच्चा है, आप उसके भविष्य के बारे में चिंतित हैं। अब ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी उस होमवर्क का हिस्सा है। इस वीडियो में मैं बहुत डांट रहा हूं आपको, ये भी होमवर्क का हिस्सा है। तो आप इंटरनेट पर सर्च कीजिए, सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ मतलब सब कुछ अवेलेबल है। आपको कर्नल अमरदीप जैसे मीडिएटर व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। फिर डॉक्यूमेंट्स अपने समय पर तैयार करें। बहुत सारे पेरेंट्स, मुझे दुख होता है, सैनिक स्कूल की तैयारी करा रहे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहां से बनाना उन्हें पता ही नहीं। तो खुद पता करिए। आपके बच्चे का आधार कार्ड में गलती है, पहले ही सही करा लीजिए। आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, सही कर लीजिए। उसका आइडेंटिटी कार्ड नहीं बना हुआ है, उसका चीजें, ये डॉक्यूमेंट्स सही ऑर्डर करना बच्चे का काम नहीं, आपका काम है, पक्का करें। तीसरा बात है गाइडेंस लें। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप गाइडेंस पा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप गाइडेंस देने की स्थिति में, हमसे बात करें, हम आपसे इंटरव्यू करेंगे। आपका इंटरव्यू अपने चैनल पर दिखाएंगे। कारण यह है कि हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तभी समाज का विकास होगा, तभी पॉजिटिव विकास होगा। और अगर आप कहीं पर भी अटकते हैं, पक्का कमेंट करें, पक्का हमसे संपर्क करें। इसके अलावा भी आप डिफेंस के अलावा भी गाइडेंस चाहते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी आपसे बात करके, क्योंकि हम चाहते हैं कि पेरेंट्स एक बहुत अच्छा एक इन्फॉर्म डिसीजन लें। गलतियां फिर भी होंगी, लेकिन अगर आप इन्फॉर्म डिसीजन लेंगे, गलतियां कम होंगी। अब है जानकारी के लिए, ये यूट्यूब चैनल ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। हमने 10 जगह से रिसर्च किया, इधर उधर वेबसाइट से पढ़ा, वीडियो देखे, तब ये वीडियो बनाए। लेकिन जब आप डेट ऑफ बर्थ चेक कर रहे हैं, जब एग्जाम पैटर्न है, डेट है, क्या लेके जाने, क्या नहीं लेके जाने, क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, किसी भी वीडियो पर आप अपनी जानकारी आधारित ना करें। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, ऑफिशियल वेबसाइट पर जो लिखा है वही काम करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मेरे को एक मैडम ने स्क्रीनशॉट भेजे, किसी पता नहीं किसी प्राइवेट वेबसाइट्स में लोगों ने ब्लॉग लिख के डाला। उन्होंने कहा सर ये है, उसमें 11.5 की जगह 11/12 लिखा है। तो उन्होंने कहा 11 या 12 साल और 13 साल के बीच में आरएमसी की एजेंसी, गलत है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आप हमेशा उनको अपने स्टार लगा के रखें, ताकि उनको ढूंढने में मुश्किल ना हो। प्री मेडिकल एग्जाम करा लें, आई साइट बच्चे की चेक करा लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई साइट और कलर ब्लाइंडनेस ऐसा है जिनका इलाज संभव है भी और नहीं भी है। समय रहते अगर आप प्रिकॉशन करेंगे, 4-5 साल का समय देंगे, तो कुछ चीजें हम इंप्रूव भी कर सकते हैं। और कुछ चीजें अगर आई साइट में बच्चा है ही कलर ब्लाइंड, या कुछ उसको ऐसी डिसेबिलिटी है जो सेना के लिए अनफिट बनाती है, तो आप अपना जो फोकस है किसी और एग्जाम पर कर सकते हैं, क्योंकि सब जगह पर इतनी स्ट्रिक्ट मेडिकल रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सेनाओं में होती है, उसका कारण आप सब जानते हैं। लॉन्ग टर्म प्लान बनाएं, मेक अपनी स्ट्रैटेजी को तैयार करें। हम क्या करते हैं, जब बच्चा 6ठी में आ गया है तब हम उसको आरएमसी की तैयारी करना है। आप 4th में जब बच्चा है तब से आप सोचना शुरू करिए। पहला साल आप तैयारी करिए, अगले साल बच्चे को धीरे धीरे उसमें इनिशिएट करिए। एक चेंज जो मैं सब पेरेंट्स की लाइफ में लाना चाहता हूं, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालें। हम नहीं पढ़ते, मैं पढ़ता हूं।
आप लोग नहीं पढ़ रहे। कुछ लोग पढ़ रहे हैं, वो ऐसे पन्ने पलटते हैं, इंटेलेक्चुअल दिख लेंगे, इसमें एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। आपने न्यूज़पेपर पढ़ना है, एक छोटी सी डायरी रखें, उसमें 4-5 पॉइंट जो हैं वो नोट कर लें। शाम को या हफ्ते में एक बार पूरे परिवार के साथ उस पर चर्चा करें, भाई ये हो गया है, यहाँ ये हो गया, ये नई पॉलिसी आ गई है, ये नए टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, इनको अवार्ड मिल गया। आपका भी लेवल बढ़ेगा, बच्चे का बढ़ेगा। एक मनोरमा ईयर बुक लेटेस्ट वाली खरीद ले, 350 रुपये का अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। और भी ईयर बुक्स आती है, मैं मनोरमा का कोई एजेंट नहीं हूँ, तो मनोरमा या ऐसी कोई ईयर बुक जिसमें सारी जानकारी 800-900 पन्नों में, उसमें मार्क कर दें, खुद भी पढ़ें, बच्चे को भी पढ़ने के लिए छोटे छोटे हिस्सों में उसको पढ़ाएं, धीरे धीरे लेवल बढ़ता रहेगा। और एक जो कंपटीशन सक्सेस रिव्यू है, प्रतियोगिता दर्पण है, इस प्रकार की जो मैगजीन्स आती हैं 70 से लेकर 100 रुपये तक आती है, तो 1200 रुपये साल का इन्वेस्टमेंट है। ये जब बच्चा 10वीं में है तब से आप 3 साल के लिए सब्सक्रिप्शन खरीद लें, तो ये भी इन्वेस्टमेंट का हिस्सा। बड़े बड़े पैसे खर्च करते हैं कोचिंग के लिए, इसके उसके लिए, इससे एसएसबी की तैयारी होगी, इससे जीके के पेपर की तैयारी होगी, आपके ग्रुप डिस्कशन टॉपिक की तैयारी होगी, लेक्चरेट की तैयारी होगी। 10 तरीके की आप तैयारियां केवल ये छोटा इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं। पेपर का 2 पेपर का खर्चा 350 रुपये प्रति माह आता है। मनोरमा ईयर बुक 3 साल में 2 कॉपी ले लें या 1 ले लें, वही चलेगा, अपडेट्स आते रहते हैं उनके, वो ले लीजिए, वो 350 या 400 रुपये की है। और ये जो 100 रुपये की किताब है, 1200 रुपये मैंने बताया, करंट अफेयर्स की एक मैगजीन, एक ही रखें, 3-4 लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो कि लाइब्रेरी की मेंबरशिप ले लें, वो भी 500 रुपये साल में मिल जाएगा। आपके ऑफिस की लाइब्रेरी, वहाँ से किताबें ला के दें, सही चीज़ें जो ज़रूरत है उनको फोटोकॉपी करें, किसी और दोस्त से लेकर उसका स्कैन करके PDF मंगा लें। आजकल तो जानकारी हासिल करने का कोई अंत नहीं है, कितना भी आप ले सकते हैं, लेकिन फोकस आप रखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगला है कम्युनिकेशन स्किल और स्पोकन इंग्लिश, बहुत ज़रूरी है। RIMC के इंटरव्यू में स्पोकन इंग्लिश पक्का चेक होती है। जो NDA CDS कोई भी SSB जाएंगे, वो इंग्लिश है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, और जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उस पर आपने बहुत तवज्जो देनी है। कम्युनिकेशन स्किल के बारे में हम भी वीडियो बनाएंगे आपने, और जो इंटरनेट पर यूट्यूब पर मौजूद जो वीडियोस हैं उनको देखना है, उनकी सलाह लेनी है, और एक लॉन्ग टर्म प्लान करके बच्चे की वोकैबुलरी बिल्ड करनी है, बच्चे की ग्रामर ठीक करनी है, और बच्चे को बोलने की आदत डालनी है। एक और पॉइंट है, मैं RIMC सैनिक स्कूल की कोचिंग हमारा इंस्टीट्यूट कराता है, स्पेशलिस्ट कोचिंग कराता है, लेकिन वो देहरादून के जो आसपास के बच्चे हैं, हम जब तक एक अच्छे किसी स्कूल के साथ टाई अप नहीं कर रहे जहाँ पर हॉस्टल है, मैं नहीं चाहता कि छोटे बच्चों को ऐसे किसी हॉस्टल में आप भेजने की कोशिश करें। स्कूल्स के बड़े एस्टैब्लिशमेंट के हॉस्टल वेल मैनेज होते हैं, ट्रेन स्टाफ होता है, उनका एक अपना तरीका होता है, वो मैं मना नहीं करता। लेकिन जो हमारी तरह वाले इंस्टीट्यूट हैं, जो हॉस्टल चलाने का जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तो आप हॉस्टल के बारे में इंसिस्ट भी ना करें। बहुत 10 साल के बच्चे को आप हॉस्टल में नहीं भेजें। जो केयर पेरेंट्स कर सकते हैं, जो स्नेह पेरेंट्स दे सकते हैं, जो उसका बौद्धिक और उसका जो शारीरिक विकास जो पेरेंट्स जिस पर ध्यान दे सकते हैं, हॉस्टल शायद वो आपको सुविधा नहीं देगा। एक गाइड बुक को रेफर करें, एक ही गाइड बुक को रेफर करें, तो ज़्यादा जितना कंफ्यूज होंगे उतना आपका बच्चा भी कंफ्यूज होगा। और अगर आप सेनाओं में जाना चाहते हैं, एक सेनाओं की बहुत खतरनाक टैटू पॉलिसी है अपने शरीर पे, जो आजकल बच्चों के बड़े शौक हो गए हैं। 10वीं 11वीं बच्चा आता है, वो टैटू बनवा के ले आते हैं, किसी का भी नाम लिखवा लेंगे, कोई सिंबल बना लेंगे, कोई कोबरा वगैरह बना लेंगे। ये अलाउड नहीं है, कोई भी टैटू ना आप बनवाएं, अगर है तो उसको बिल्कुल सर्जिकली निकलवा दें, ये मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ। उदाहरण देना चाहूँगा, एक हमारे पास SSB के लिए बच्चा आया, पूरी अच्छी तैयारी की, उसके निकलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा थे। यहाँ पर गले पर उनके एक छोटा सा कोई टैटू बना था, उसको एयरफोर्स का SSB ने अंदर ही नहीं आने दिया, इतने स्ट्रिक्ट हैं। तो जब आप सेनाओं को ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप जो सेनाओं के जो नॉर्म्स हैं उनको पालन करें, अभी से बहुत फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो था मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत मैंने मेहनत करी है इसको पूरी जानकारी को इकट्ठा करने में और आपके साथ डिस्कस करने में। मुझे उम्मीद है कि जितने जोश और पॉजिटिव माइंड के साथ मैंने वीडियो बनाया है, आप भी उतने ही पॉजिटिव माइंड के साथ इसको देखेंगे। छोटी छोटी कुछ एरर्स हो गए होंगे, पॉइंट आउट करेंगे, कमेंट लिखेंगे। किसी भी कमेंट को हम नेगेटिव नहीं लेते हैं, आपका फीडबैक बिल्कुल हम सर आंखों पर रखते हैं और उससे हम सीखते हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे सब आता है, सबसे बड़ा गलत स्टेटमेंट होगा। मैं अभी भी 52 ईयर्स की एज में भी सीख रहा हूँ। आई एम अ स्टूडेंट फॉर लाइफ। और आपके जो सवाल हैं हमें मोटिवेट करते हैं, हमें गाइड करते हैं कि किस दिशा में हमें अपने इस चैनल को लेके जाना है और कैसे गाइड करना है। तो आई एम श्योर दिस वीडियो विल बी liked and commented upon. It will be shared with lot of people and lot of people will draw a lot of positive energy, lot of positive guidance from this video. Please share it maximum. मैं नहीं बोलता हूँ शेयर करने के लिए, नहीं कहता हूँ, लेकिन ये मैं चाहता हूँ आप शेयर करें, क्योंकि अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम चाहते हैं उसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए। अब रह गया हमारा कम्युनिकेशन। आप स्क्रीन पर अगर देखेंगे,
हमारे पास हमारे साथ कम्युनिकेशन करने के मल्टीपल मोड्स हैं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, हमारा ईमेल है, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। पैसिव कम्युनिकेशन के बारे में 1 मिनट लेना चाहूँगा कि हर एक पेरेंट को होता है कि मैं फ़ोन पे ही सारी जानकारी ले लूँ, वो एक्टिव कम्युनिकेशन है। हर समय मैं फ्री नहीं होता, हमारी काउंसलिंग टीम फ्री नहीं होती है। आप अगर व्हाट्सएप करेंगे, ईमेल करेंगे, यहाँ पर कमेंट लिख देंगे, वो पैसिव कम्युनिकेशन की श्रेणी में आता है। आप अपने समय पर करिए, हम अपने समय पर रिसर्च करके आपको जवाब देंगे और बिल्कुल डिटेल में तसल्ली से जवाब देंगे। बहुत सारे कॉमन कंसर्न्स है अगर पेरेंट्स के, इस प्रकार का अगला वीडियो हम बना के आ जाएंगे ताकि आप जैसे और पेरेंट्स को भी फायदा हो सके। तो आई एम श्योर दैट दिस वीडियो इज गोइंग टू bring about some change in lot of people's life and it will give you direction जिसके आपको तलाश है। My name is Colonel Amardeep and I am the director of the Winning Edge Defense Academy. My academy is located in Dehradun and we conduct specialist courses throughout the year for RIMC, Science School and Military School. We also conduct residential and online courses for NDA, CDS, FCAT and SSB. So in case you are looking for any guidance in these fields, please do get in touch with us. Thank you. Bye-bye and Jai Hind.